हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भी आप लोगों का? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। अपन स्टार्ट कर रहे हैं जेई 2015 के पेपर 2 का लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं पैराग्राफ। और आई होप आपका आईआईटी का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सवाल बच्चों, पैराग्राफ ये दूसरा पैराग्राफ है। पेपर के अंदर 2 पैराग्राफ आए थे, दूसरा पैराग्राफ है। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस सवाल है। N1 N2 बी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 1। तो बॉक्स 1 के अंदर N1 N2 रेड और ब्लैक बॉल्स है, और N3 N4 भी द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली इन बॉक्स 2। बॉक्स 2 के अंदर N3 N4 रेड ब्लैक है। वन ऑफ दीज 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 वॉज सेलेक्टेड एट रैंडम। किसी भी बॉक्स को अपन ने रैंडमली सेलेक्ट किया है। रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 2 चीज़ों को तो अपन हाफ प्रोबेबिलिटी से कर पाएंगे उसको। ठीक है। और क्या बोला, आउट ऑफ दिस बॉक्स द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड। ठीक है। तो हाँ, द बॉल वॉज फाउंड टू बी रेड इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज 1/3। ठीक है। एंड अ बॉल वॉज ड्रॉन, एक बॉल ड्रॉ की गई। ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज 1/3 इन द पॉसिबल ऑप्शंस। ठीक है। N1 N2 N3 इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये तो दिख ही रहा है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज़ की। तो उसमें से इसने बोला है कि कौन सा ऑप्शन सही है वो सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो चुका है, इफ द प्रोबेबिलिटी दिस रेड बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 इज, तो यह ये हो चुका है प्रोबेबिलिटी कि रेड आ चुकी है, रेड बॉल आउटकम था। तो 2 बात हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया एंड उससे रेड आ गई, या फिर दूसरा ये काम जो है ऐसे हो सकता है कि सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट किया और उस बॉल बॉक्स में हाथ डाला और रेड आ गई, है ना। अब इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख लेंगे। वो आपको बताइए, प्रोबेबिलिटी कि मैंने फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, गिवन कि मैंने फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया तो रेड आने का चांस, गिवन कि मेरे हाथ में फर्स्ट बॉक्स था एंड सिमिलर, है ना। तो रेंडमली सेलेक्ट किया फर्स्ट बॉक्स, उसका चांस क्या 1/2। अब रेड आने का चांस फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स। ठीक है। एक बॉल उठाइए, तो टोटल बॉल्स कितनी है फर्स्ट बॉक्स के अंदर, N1 + N2। तो नीचे आ जाएगा आपका N1 + N2। ठीक है। और रेड बॉल आने का चांस, रेड कितनी है N1 है ना। ठीक है। सिमिलरली ये फिगर सेकेंड के लिए क्या है, रेड आई। ठीक है ना। रेड बॉल वॉज ड्रॉन, तो रेड कितनी है N3, रेड है N3 और टोटल कितनी है N3 + N4। तो ये बात जो मैंने भी लिखी है आपके सामने, ये काम हो चुका है, रेड आ चुकी है। ठीक है। इसको बोल देते हैं अपन A, इसको बोल देते हैं B। ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये काम हो चुका है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, अच्छा ये बॉक्स 2 से आया। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि 2 से आया, गिवन कि रेड बॉल आई थी। ठीक है। तो ये अपने को पता है, रेड बॉल आने का चांस लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटरसेक्शन R डिवाइडेड बाय R। तो 2 इंटरसेक्शन R से अपने को केवल ये मिलेगा, यानी कि B डिवाइडेड बाय A + B। ठीक है। तो बड़े आराम से दिख रहा है ये पिक्चर जो बनेगी। ठीक है ना। 2 तो कट जाएगा, N3 अपॉन N3 + N4 डिवाइडेड बाय N1 अपॉन N1 + N2 प्लस N3 अपॉन N3 + N4। ठीक है। ये है। चलिए भी आगे बढ़े। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में इसने टिप्पणी दी है, ये बात की सेकंड बॉल से आई है रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। देन द करेक्ट ऑप्शन विद द पॉसिबल वैल्यू। ठीक है। तो अब इसी के लिए अपन पुट द वैल्यू, गेट द, चेक द ऑप्शन देख रहे हैं अपन। तो N1 N2 दे रखा है 3 बच्चों, यहाँ पर अपने को हाफ दिख गया है ना, यहाँ हाफ आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/20 कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 1/4। यहाँ पर कितना है 1/2 और प्लस 1/4। ठीक है। तो यहाँ पर दिख गया होगा 2/4 है ना। तो 1/4 अपॉन 3/4 कितना जाएगा 1/3। ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है N1 अपॉन, तो 3/9 कितना जाएगा 3/9, 1/3 आएगा 1/3। अब मैं बी ऑप्शन देख रहा हूँ 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। और ये चीज़ N3 10/60 1/6 आएगा। आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो मसला है, बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जो रेशियो है ना, ये इसका अगर आप ना डबल हो जाए, मतलब ये डबल हो जाए, इसका काम खत्म। तो α/2 अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। बेसिकली ये हो रहा है। तो बी ऑप्शन भी अपना करेक्ट आ गया। ठीक है। ये देखते हैं। तो N1/8/14, ये तो बड़ा अजीब सा नंबर है। 8/14 भी आगे चलें। हाँ, तो 8 अपॉन कितना आ रहा है N1, 8/14 है ना, डिवाइडेड बाय 8/14 प्लस वो जो 5/20, 5/20 कितना जाएगा 1/5 है ना। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से दिख रहा है अपने को कि ये जो चीज़ है
ठीक है, तो ये नहीं आ पाएगा है ना, 1/3 कैसे आएगा ये? आप देख रहे हो प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व है यहाँ पर, 7 इन्वॉल्व हो गया ना यहाँ पर। सो 7 है, 5 है, कटने का कोई चांस नहीं है ना, कटेगा भी तो किस तरह से आएगा, चलो कर देते हैं फिर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4/7 डिवाइडेड बाय 4/7 प्लस 1/5, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें क्या किया, 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, यहाँ पर 35 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 5 4 20, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, है ना। मैं बोल रहा था दूर दूर तक कोई चांस नहीं कि आ जाए, क्योंकि 7 ऐसा अजीब सा नंबर है, 1/3 नहीं आ पाएगा, तो ये अपना ऑप्शन जो है गलत हो गया है। N1 अपॉन, यहाँ पर कितना है 6/18, 6/18 कितना आएगा 1/3। बी बॉक्स था, मैंने ये फ्रॉम बॉक्स 2 था, N3/N4 ऊपर है बच्चों, मैंने N3 + N4 की जगह मैंने ये गलत फिगर कर दिया मैंने, खैर N3/N4 करना था। तो यहाँ पर कितना आएगा 1/5 आएगा, है ना, ठीक है। तो 1/5 डिवाइडेड बाय 4/7 प्लस 1/5 है ना। अगेन 35 से मल्टीप्लाई के ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 5 4 20 प्लस 7, है ना। अगेन बात वही है, वो 7 की वजह से दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये गलत है। हाँ भाई, अगले लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, तो 5/25 कितना हो जाएगा, 5/25 1/5, ठीक है। 6/18 आ जाएगा 1/3 और प्लस 1/5, है ना, ठीक है जी। यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये 1/3 नहीं आ रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इसमें दे रखा है, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2 इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस ट्रांसफर इज 1/3, ठीक है ना। देन द करेक्ट ऑप्शंस विद द पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 × R। तो बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 एंड ट्रांसफर टू बॉक्स 2, ठीक है। तो क्या हो चुका है आफ्टर दिस ट्रांसफर, ये काम हो चुका है कि ड्राइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। तो भाई दो तरीकों से ही काम होता है, रेड बॉल बाद में ड्रॉ करी, या तो प्रोबेबिलिटी की रेड आई होगी, या दूसरे वाली कलर कौन सा था, एक मिनट, हाँ जी, तो N1 × रेड और ब्लैक बॉल थी, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा कहीं पर, N1 × रेड ब्लैक, N3 N4 रेड ब्लैक, ठीक है, याद ही कर लेते हैं। तो N1 N2 ये पहले वाले के रेड और ब्लैक है, और N3 N4 ये दूसरे वाले के रेड और ब्लैक है, ठीक है। तो इसने बोला है कि भाई आफ्टर दिस ड्रॉ ये हो गया, तो अपन ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि पहली बॉल अपन ने जो ड्रॉ करी फर्स्ट बॉक्स से, बॉक्स 1 से, मान लो वो रेड है, ठीक है, मान लो रेड ड्रॉ करी, ठीक है, और बॉक्स 2 को ट्रांसफर कर दी, तो रेड बॉल आने का चांस कितना हो जाएगा अपने हाथ में, N1/N1 + N2। ये काम मैंने पहले किया, रेड बॉल मेरे हाथ में आ गई, अब मैंने दूसरे बॉक्स में डाल दिए, ठीक है, दूसरे बॉक्स में डाल दिए, तो वहाँ पर रेड बॉल, वहाँ से रेड बॉल ड्रॉ करने का चांस अब कितना हो जाएगा, तो अब वहाँ से रेड बॉल ड्रॉ करने का चांस हो जाएगा N3 + 1/N3 + N4 + 1, है ना। ये टोटल बॉल्स और ऊपर रेड बॉल है ना, तो पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा, ठीक है। तो या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि अब मैं अगर रेड बॉल ड्रॉ करना चाहूँ, पहली बॉल मेरी ब्लू आई हो, ब्लैक आई हो, N1 + N2, ये मैंने पहले बॉक्स से ड्रॉ किया ब्लैक बॉल, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है ना ये काम। और अब मैंने इस बॉल को डाल दिया, ब्लैक बॉल को मैंने डाल दिया बॉक्स 2 के अंदर, तो उसमें रेड बॉल कितनी रह गई, N3, और अपॉन टोटल बॉल्स कितनी हो गई, N3 + N4 + 1, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। तो ये आ गया अपना रेड आने का चांस, ठीक है। सेकेंड बॉक्स से अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो रेड आने का चांस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या तो रेड बॉल आई थी फिर मैंने रेड निकाली, या फिर ब्लैक बॉल आई थी, दो बातें हो सकती है, या तो मैंने रेड बॉल बॉक्स 1 से निकाल के बॉक्स 2 में डाली और अब मैंने रेड निकाली, ऐसे रेड आई। ये दूसरा तरीका रेड आने का क्या है कि पहले जो मैंने काम किया पास्ट के अंदर, वो ये था कि मेरी ब्लैक बॉल हाथ में आई थी, मैंने ब्लैक बॉल डाली और अब रेड निकाल रहा हूँ मैं, तो ये टोटल जो है इस तरह से अपन रेड बॉल निकाल सकते हैं बॉक्स नंबर 2 से, ठीक है। तो ठीक है भाई, है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए यूनियन बी मैंने लिखा है बेसिकली, और ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो जाएगा, है ना। ये ए है पहला इवेंट, या तो रेड निकाल के रेड निकाली, या ब्लैक निकाल के रेड निकाली, है ना। हाँ जी, अब इसमें भाई ये डिनोमिनेटर तो अपना सेम आ जाएगा। और कमाल की चीज़ क्या है कि इसमें अपन न्यूमरेटर देखें तो उसमें क्या है, N3 नहीं रेड, ओहो कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्या,
n1 प्लस n2 n3 प्लस n4 प्लस 1 n3 प्लस n4 प्लस 1। भाई ये आ रहा है आपका। चलो इसी में पुट करना शुरू करें फिर। अगर ये फिगर अच्छा नहीं बन रहा है तो इसी में पुट करना स्टार्ट करते हैं। रेड बॉल तो अगले वाले में n3 रहेंगी। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो n1 अपॉन n1 प्लस n2। भाई इसने इंडिपेंडेंट दिया तो जरूर n3 n4 के इंडिपेंडेंट आ रहा होगा। n1 n3 प्लस n1 प्लस n2 n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय n3 प्लस n4 प्लस 1। ये वैल्यू अपनी 1/3 आ रही है। भाई यहाँ पर कुछ रेड बॉल निकालने का चांस। बॉल 1 इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, बॉल ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 आफ्टर दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1। अरे भाई बॉक्स 2 में नहीं डाली, एक्चुअली मैंने गलती कर दी, मैंने गलत पढ़ लिया। बॉक्स 2 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, बॉक्स 2 में बॉल डाली नहीं, मुझे लगा बॉक्स 2 में बॉल डाली गई है। ठीक है जी, बॉक्स 2 में बॉल डाली नहीं है और बॉक्स 2 से कोई लेना देना नहीं है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स 1 ट्रांसफर टू बॉक्स 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 था, एक्चुअली मैंने बॉक्स 2 पढ़ लिया था। ठीक है, तो आफ्टर दिस ट्रांसफर तो भाई या तो रेड निकाली पहली बार। ठीक है, n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, और इसके बाद अपन रेड निकाल रहे हैं। पहली बॉल रेड निकाल के बॉक्स 2 में डाल दी। अब रेड निकाले तो अब कितनी रेड बॉल है टोटल n1 माइनस 1, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बची n1 प्लस n2 माइनस 1। या फिर मैंने पहली मर्तबा में मैंने ब्लैक बॉल निकाली थी, ब्लैक बॉल आने का चांस n2 अपॉन n1 प्लस n2, और अब मैं रेड निकाल रहा हूँ तो अब टोटल रेड बॉल है n1 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक कम हो गई है n1 प्लस n2 माइनस 1, है ना। इधर रेड निकाल के रेड निकाली या फिर ब्लैक निकाल के रेड निकाली गई है। ठीक है जी, अब बच्चों इसमें n1 कॉमन आ रहा है, आप देख ही रहोगे, है ना। n1 कॉमन आ गया और कितना आ गया n2 प्लस n1 माइनस 1। तो ये फिगर है ना n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया। मल्टीप्लाइड में कितना आ रहा है n1 माइनस 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 1, जो कि कट गया, है ना। तो ये वाला फिगर जो है केवल इतना सा ये फिगर के बारे में बोला है 1/3। तो ठीक है भाई, n1 अपॉन भाई 4/10, तो 2/5 आएगा, ये गलत हो जाएगा। 2/5 एक ही है, 2/5 ही लिखा हुआ है। n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 20, 10/30 सही है 1/3। 3/9 ये भी सही है ना। तो सी और डी ऑप्शन। सॉरी बच्चों, वो स्टार्टिंग में मैंने क्या गलत, मुझे लगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन निकला। ठीक है, हम लोग क्या है डिफिकल्ट ज़्यादा कराते हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। चलो ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।